कैसे हो आप लोग? अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन ऐसा लेकर आए हैं जो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं वीडियोस को लेकर आते हैं जो एग्जाम में आपके काफी फायदेमंद होता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मतलब कि इसका जो 10 क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा, एक क्वेश्चन में 4-5 बना के आपको बताया गया है, उसको लिंक डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लेना। खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ा? रूस पर, यूरोप पर, अमेरिका पर या अफ्रीका पर? तो खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए अमेरिका पे डिपेंड होना पड़ा था। सबसे पहले जान लो कि खाद्य की पूर्ति के लिए हरित क्रांति चलाया गया था ना, क्योंकि हरित क्रांति का मतलब होता है कि खाद्यान्नों का कमी। हरा क्या होता है? पेड़ पौधा होता है। क्या होता है? पेड़ पौधा, है ना। पेड़ पौधे के द्वारा हमको क्या मिलता है? खाद्यान्न फसल, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, है ना, साग हुआ, सब्जी हुआ। तो इन सारे की आजादी के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि खाद्यान्न का कमी था। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है, हरित क्रांति चलाया गया। वैसे ही कई क्वेश्चन पूछे, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या हुआ? पीली क्रांति चलाई गई। वैसे ही अगर क्वेश्चन पूछे दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो वे श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई? सन 1970 के दशक में, सन 1960 के दशक में, सन 1950 के दशक में, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन देखो कि इंदिरा गांधी, है ना। तो इंदिरा गांधी पहले, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जानेंगे कि हमारा जो क्या पहला इलेक्शन हुआ था या पहला चुनाव हुआ था, आम सभा का चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। जब पहला चुनाव हुआ तो इस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद 1965 तक तो वो रही ही, उनके निधन के बाद आया था कि इंदिरा गांधी को पीएम नहीं बनाया जाए, है ना। तो इसके बाद जो है इनके द्वारा जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है गरीबी हटाओ का नारा के साथ इंदिरा गांधी फिर से पीएम, मतलब कि पहली बार पीएम बनी थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई, तो सन 1960 ईस्वी के दशक में आई। कब आई? 1960 के दशक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। नाटो, पहली बात ये देखो कि नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन इससे बनता है कि नाटो में कितने देश शामिल हुए थे? तो 12 देश शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये क्लियर रखना कि नाटो का स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था और इसमें 12 देश थे। इसी प्रकार के पूर्वीय गठबंधन को वार्सा के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? कई क्वेश्चन पूछेगा कि नाटो के जैसा दूसरा कौन सा पूर्वी गठबंधन है? तो वो वार्सा का संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्सा संधि। अब क्वेश्चन पूछा कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये याद रखो कि यह जो है सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था और 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? गतिरोध अर्थव्यवस्था, है ना। तो सोवियत संघ का गतिरोध अर्थव्यवस्था था, जनता का भी असंतोष था, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसके कारण क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हुआ। लेकिन लोगों के विशेषाधिकार में अगर वृद्धि होगा तो कोई आंदोलन नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो है ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। सन 1950 से सन 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो ये जान लो कि सन 1950 से 60 के बीच में कौन कौन सा पंचवर्षीय योजना हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1960 के 61 के बीच में हुआ, ठीक है। तो यहाँ 60 ही तो पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 60 पूछ रहा है। तो आप ये देखो कि इसका जो वृद्धि दर था, सबसे ज्यादा इसमें कृषि को इम्पोर्टेंस दिया गया था। किस चीज को इम्पोर्टेंस दिया गया था? कृषि को। इसका वृद्धि दर कितना था? तो 3 से 3.5% था। तो आप इसको आंसर मार दो, ठीक है। इसको टिक लगा देना, OMR सीट में गोल कर देना बी। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किस
विकास का काम किसके माध्यम से होता है? पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? सरकार द्वारा होता है, निजी क्षेत्रों द्वारा होता है, किसी भी एक कंपनी द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो पूंजीवादी मॉडल में विकास का जो काम होता है, पहली बात देख लो कि पूंजीवादी मॉडल का मतलब क्या हुआ। पूंजीवादी का मतलब हो गया तुमको निजी क्षेत्र, है ना। क्या हो गया? निजी क्षेत्र। अब इससे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? निजी अर्थव्यवस्था भी है और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी है, दोनों का समन्वय है। लेकिन अगर पूंजीवादी मॉडल पे कहा जाएगा तो पूंजीवादी मॉडल का जो आधार होता है वो होता है निजी क्षेत्रों के द्वारा। जैसे अमेरिका जो कंट्री है वहां पे निजी क्षेत्रों के द्वारा मॉडल तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया, पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके द्वारा होता है? तो निजी क्षेत्रों के द्वारा। क्वेश्चन है, सन 1966 में ताशकंद समझौते किस देश के बीच में हुआ? ताशकंद समझौता किस नेता के बीच हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ताशकंद समझौता जो है, पहली बात है कि ये क्वेश्चन भी आई है और यह क्वेश्चन भी पूछता है कि ताशकंद समझौता से क्या तात्पर्य। तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत पे आक्रमण किया गया था, ठीक है, जिसके कारण जो है दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध में जो है इंडिया जीत भी गया था। और इंडिया जीता तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच समझौता हुआ, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है सुलह कर लिया गया था, है ना। तो जब सुलह किया गया तो इसके कारण क्या हो गया कि भारत के जो लोग थे वो काफी आक्रोशित हो गए थे, जिसके कारण इनका जो है ये ताशकंद समझौता की रात में ही इनका हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो गया था। कहीं क्वेश्चन पूछे कि किस समझौते में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ? तो ताशकंद समझौते में हुआ। या क्वेश्चन पूछे ताशकंद समझौते के बाद किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का हुआ, ठीक है। और यह किसके बीच में हुआ था? मतलब कि ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में हुआ। 1966 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ। 1966 ईस्वी में किस देशों के बीच समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सन 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया? चीन के कारण, सीमा रेखा के कारण, बांग्लादेश के कारण और विभाजन संबंधी कारणों से, है ना। तो सन 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? बांग्लादेश के कारण। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? रूस, एस्टोनिया, लताविया या लिथुआनिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो है बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा जो है रूस नहीं था, बाद बाकी सभी था, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन से थे? तो ये याद रखना कि इससे ये क्वेश्चन तो VBI है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा कि किन दो देशों के बीच शीत युद्ध हुआ? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि किन दो देशों के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ? तो अमेरिका और रूस के बीच हुआ, क्योंकि सभी को लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ या आगमन हुआ? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ है। और विश्व में कितने ध्रुव का जन्म हुआ? तो 2 ध्रुव का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग आराम से बना सकते हो। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।